Hello students, today we have discussed about nomenclature of different class of organic compounds. different class organic compounds के हम nomenclature पढ़ेंगे, कैसे उनको हम नाम देंगे. तो सबसे पहले हम saturated compounds की बात करते हैं, that is known as alkanes, which has the general formula CnH2n plus 2, where value of n is equals to 1, 2, 3, 4 and so on. प्राइमरी सफिक्स दैट इज़ यूज्ड इन एल्केन्स इज एन. प्राइमरी सफिक्स क्या यूज़ करते हैं एल्केन में? एन यूज़ करते हैं. तो अगर हम स्टेट चेन एल्केन्स की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल CH3, CH2, CH2, CH3, दैट इज़ द स्टेट चेन एल्केन इन विच ओनली एंड ओनली सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन कार्बन एटम. ठीक है. अगर इसका हमें नोमेनक्लेचर करना हो तो इसमें केवल दो चीज़ें हमें ढूंढनी है. फर्स्ट इज वर्ड रूट एंड सेकंड इज प्राइमरी सफिक्स. वर्ड रूट इज 1, 2, 3, 4 कार्बन एटम. 4 कार्बन एटम मीन्स ब्यूट. एंड प्राइमरी सफिक्स दैट इज यूज्ड इन एल्केन्स इज एन, ब्यूटेन. द IUPAC नेम ऑफ दिस एल्केन इज ब्यूटेन. ठीक है. अगर हमारा स्टेट चेन एल्केन है तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं एन ब्यूटेन से. हम उसके आगे वर्ड यूज़ करते हैं एन. ठीक है. लेटर यूज़ करते हैं एन. एन इज स्टैंड फॉर नॉर्मल. एन इज स्टैंड फॉर नॉर्मल, नॉर्मल ब्यूटेन. ठीक है. सेकंड, अगर हमारे पास एल्केन में ही ब्रांच्ड चेन एल्केन है, जो ब्रांच चेन एल्केन में जैसे हमारे पास एक तो सिंगल चेन है, सिंगल चेन में यहाँ पे किसी कार्बन एटम के पास ब्रांच भी है. फॉर एग्जांपल CH3, CH, CH3, CH3. दिस इज ब्रांच चेन एल्केन एज वी ऑल नो. व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड? हियर इज, दिस इज सब्स्टिट्यूएंट. 3 कार्बन एटम की हमारे पास चेन होगी, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट होगा. नंबरिंग हम यहाँ पे कहीं से भी कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिक हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है. तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? हमारा सब्स्टिट्यूएंट, जो हमारा प्रीफिक्स है, सेकेंडरी प्रीफिक्स. प्राइमरी प्रीफिक्स तो है नहीं, साइक्लो वर्ड तो आएगा नहीं. सेकेंडरी सफिक्स हमारा क्या है? ये CH3. और CH3 एक एल्काइल ग्रुप है, दैट इज वी स्टडी इन 10th क्लास, है ना. एल्केन में से एक हाइड्रोजन माइनस करते हैं तो एल्काइल ग्रुप आता है. दिस इज मिथाइल, 2 मिथाइल. वर्ड रूट इज 1, 2, 3. 3 कार्बन एटम का वर्ड रूट है, इट मीन्स प्रोप. 2 मिथाइल प्रोप. सारे कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है? सिंगल, एन. 2 मिथाइल प्रोपेन. ठीक है. इसको हम बोलते हैं बेटा आइसोब्यूटेन. नाम याद रखना इसका, आइसोब्यूटेन. ठीक है. जिसमें हमारे पास जो ये वाला कार्बन है, इधर भी CH3 ग्रुप से, इधर भी और इधर भी CH3 ग्रुप से, केवल एक जो वैलेंसी है वो किससे कंप्लीट हो रही है? हाइड्रोजन से. और तीनों वैलेंसी मिथाइल ग्रुप से जहाँ पे इसकी कंप्लीट होती है उसको हम आइसो ग्रुप बोलते हैं. कौन सा ग्रुप बोलते हैं? आइसो ग्रुप बोलते हैं, आइसोब्यूटेन. ठीक है. इसी तरह अगर इसमें इस तरह से कंपाउंड आ जाए CH3, CH, CH3, CH2, CH3. ठीक है. तो वो 2 पे हमारा मिथाइल है, लेकिन कार्बन एटम सॉरी जो वर्ड रूट है वो हमारे 4 कार्बन का है. तो 2 मिथाइल ब्यूटेन. 2 मिथाइल ब्यूटेन. 2 पे मिथाइल है, इट मीन्स इसको हम आइसोफॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है. आइसो 1, 2, 3, 4, 5 आइसोपेंटेन. ठीक है. इसी तरह अगर हमारे पास कार्बन है, चारों तरफ उसके पास हमारे पास कौन सा अल्काइल ग्रुप है, तो हम उसको बोलते हैं नियो. क्या बोलते हैं? नियो. 1, 2, 3, 4, 5 नियोपेंटेन. ठीक है. अगर IUPAC नेम लिखते हैं तो 3 कार्बन एटम की चेन है. ठीक है. 2 हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है 2, 2 पे, इट मीन्स 2, 2 डाइमिथाइल. 1, 2, 3. 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल, 3 कार्बन एटम की चेन. वर्ड रूट इज प्रोप, सिंगल बॉन्ड, एन. 2, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन. कॉमन नेम इसका नियोपेंटेन. इसी तरह अगर यहाँ पे CH2, CH3 होता तो नियो हेक्सेन हो जाता. ठीक है. इसमें एक सिंपल सी चीज़ आती है बेटा, प्राइमरी कार्बन क्या होता है, सेकेंडरी कार्बन क्या होता है, टर्सरी क्या होता है, क्वाटरनरी कार्बन क्या होता है. प्राइमरी कार्बन इज दैट कार्बन एटम विच इज अटैच टू ओनली 1 कार्बन एटम. प्राइमरी कार्बन एटम में जो कार्बन केवल 1 कार्बन एटम से अटैच होता है, दैट इज नोन एज प्राइमरी कार्बन. फॉर एग्जाम्पल CH3, CH3. ये कार्बन एटम
कितने कार्बन एटम से अटैच है? डायरेक्टली वन कार्बन एटम से, दैट इज इट इज प्राइमरी कार्बन. दिस कार्बन इज ऑल्सो अटैच ओनली वन सिंगल कार्बन एटम, इट इज मीन्स दिस कार्बन इज ऑल्सो प्राइमरी कार्बन एटम. सेकेंडरी कार्बन एटम, ये सेकेंडरी कार्बन क्या होता है? सेकेंडरी कार्बन इज दैट कार्बन विच इज अटैच टू टू अदर कार्बन एटम, दैट इज नोन एज सेकेंडरी कार्बन एटम और सेकेंडरी कार्बन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है CH2, CH3, CH3. ठीक है, अगर हम इस कार्बन की बात करें बेटा तो ये डायरेक्ट वन कार्बन से जुड़ा हुआ है, इट मीन्स दैट इज प्राइमरी कार्बन एटम. इस कार्बन की बात करें डायरेक्ट वन कार्बन एटम से जुड़ रहा है, दैट इज ऑल्सो प्राइमरी कार्बन एटम. लेकिन अगर हम बीच वाले कार्बन एटम की बात करें तो देखो इधर ये इस कार्बन से जुड़ रहा है, इधर ये इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ रहा है, इट मीन्स जो मिडिल में हमारा कार्बन एटम है इट इज सेकेंडरी कार्बन, इट इज सेकेंडरी कार्बन. इसी तरह टर्सरी कार्बन एटम क्या होता है? टर्सरी कार्बन एटम इज दैट कार्बन एटम विच इज अटैच टू 3 अदर कार्बन एटम, दैट इज नोन एज टर्सरी कार्बन. टर्सरी में 3 कार्बन एटम से जुड़ेगा, जैसे CH3, CH, CH3, CH3. जो हमारा बीच में जो ये कार्बन है इधर भी डायरेक्ट जुड़ रहा है, इधर भी डायरेक्ट जुड़ रहा है और इधर भी, इट मीन्स दिस इज टर्सरी कार्बन एटम. ये सारे कार्बन वन सिंगल कार्बन से जुड़ रहे हैं, इट मीन्स प्राइमरी प्राइमरी प्राइमरी. और इसी तरह से हमारा क्या होता है? क्वाटरनरी कार्बन एटम. क्वाटरनरी कार्बन एटम में सारे तरफ कार्बन से ही जुड़ा हुआ होता है, दैट इज नोन एज क्वाटरनरी कार्बन एटम. दिस कार्बन एटम इज क्वाटरनरी कार्बन एटम. ठीक है, तो ये सिंपल सा छोटा सा टॉपिक था. इसी में हम आगे नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें एल्कीन्स आता है और एल्काइंस. एल्कीन और एल्काइंस का नोमेनक्लेचर अगर हमें पढ़ना है तो सबसे पहले हमें उसका, एल्कीन्स को हम बेटा ओलिफिन्स भी बोलते हैं. एल्कीन्स को क्या बोलते हैं? ओलिफिन्स. ठीक है, ये ध्यान रखना, एल्कीन्स को हम ओलिफिन्स भी बोलते हैं. और इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है एल्कीन्स का, सबको पता है, CnH2n. एन की वैल्यू वहाँ पे 2 से लेकर फर्दर कहीं तक भी हो सकती है, 1 कार्बन एटम की तो एल्कीन हो नहीं सकती. ठीक है, तो इसमें हम जैसे एग्जाम्पल पढ़ते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल है CH2 डबल बॉन्ड CH2. नोमेनक्लेचर करना है सबसे पहले वर्ड रूट. ठीक है, वर्ड रूट हमारे पास 2 कार्बन एटम है, इथ. ठीक है, बीच में कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड है, इन, नेम इज ईथीन. ठीक है, अगर बेटा ये तो है इसका IUPAC नेम, अगर कॉमन नेम की अगर बात की जाए तो कॉमन नेम इसका हो जाएगा इथाइलिन. क्या नाम हो जाएगा? इथाइलिन. देखो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन से एल्काइल ग्रुप क्या बनता है? इथाइल. क्या एल्काइल ग्रुप बनता है? इथाइल. और दोनों एल्काइल ग्रुप के बीच में हमारे पास डबल बॉन्ड है, इसलिए पीछे क्या लगा दिया? इन, इथाइलिन. ठीक है, तो इसी तरह से जितने भी हमारे पास कार्बन एटम की चेन होगी, स्टेट चेन होगी या कोई भी है हमारे पास कंपाउंड, हम उसका एल्कीन के अंदर नोमेनक्लेचर कर सकते हैं. थर्ड, इसी तरह एल्काइंस में आता है तो एल्काइंस में डबल बॉन्ड की जगह क्या हो जाएगा? ट्रिपल बॉन्ड. और ट्रिपल बॉन्ड है तो वहाँ पे यीन हो जाएगा, YNE, यीन. ठीक है, इसमें इन था, एल्केन में एन था और एल्काइन में क्या हो जाएगा? यीन, YNE, यीन. नेक्स्ट फॉर हेलो एल्केन्स. हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन्स मीन्स हेलो बना है हेलोजन से, और हेलोजन में कौन कौन आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. मीन्स एल्केन के पास हेलोजन ग्रुप भी कोई प्रेजेंट हो तो वो क्या हो जाता है? हेलो एल्केन्स. द हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स आर कॉल्ड हेलो एल्केन्स. हेलो एल्केन्स को फर्दर फिर 3 कैटेगरी में, जितने भी कैटेगरी में आगे डिवाइड किया गया है. फर्स्ट तो मोनो हेलो एल्केन मीन्स जिसमें कितने हेलोजन ग्रुप हों? केवल 1. एंड सेकेंड इज डाई हेलो एल्केन. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल CH3Cl हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है. ठीक है, ये हमारा एल्काइल ग्रुप, ये हेलोजन. तो जब हम इसका नाम लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? एल्काइल हैलाइड. क्या लिखते हैं? एल्काइल हैलाइड, कॉमन नेम. और अगर हमें IUPAC नेम लिखना होता है तो ये हेलोजन है, हेलो, और ये हमारे पास एल्केन है, एल्केन, हेलो एल्केन. जैसे हम इसी का नाम लिख लेते हैं. हेलो में कौन है? क्लोरो. एल्केन में कितने कार्बन का है? 1 कार्बन का, क्लोरोमीथेन. दैट इज IUPAC नेम.
कॉमन नेम में चलो, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल कितने कार्बन का है, 1, 1 मीन्स मिथाइल। हैलाइड कौन है, क्लोरीन, इट मीन्स क्लोराइड, दैट इज कॉमन नेम। मिथाइल क्लोराइड कॉमन नेम, क्लोरोमीथेन IUPAC नेम। ठीक है, तो इसमें अगर हम डाई हेलो एल्कीन की बात करें तो इसमें बेटा डाई हेलो एल्कीन में जो हमारे पास फर्स्ट एक जो मेन आता है दैट इज जेमिनल डाई हैलाइड एंड सेकेंड इज विसिनल डाई हैलाइड। जेमिनल डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड। फॉर एग्जाम्पल डाई हैलाइड मीन्स 2 हेलोजन ग्रुप हैं, तो 2 हेलोजन ग्रुप देखो इस तरह से भी हो सकते हैं, CH3 CH Cl CH2 Cl, मतलब 2 हेलोजन ग्रुप डिफरेंट कार्बन एटम पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर दोनों हेलोजन ग्रुप एक ही कार्बन एटम पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, है ना। तो ये 2 टाइप से डाई हैलाइड बने, एक जेमिनल और एक विसिनल। जेमिनल जो डाई हैलाइड होता है वो ऐसा डाई हैलाइड होता है जिसमें जो पोजीशन है किसकी, हेलोजन ग्रुप की, वो सेम कार्बन एटम पे होती है। दोनों जो हेलोजन ग्रुप है वो एक ही कार्बन एटम पे प्रेजेंट होते हैं, दैट इज जेमिनल डाई हैलाइड। और अगर हेलोजन अलग अलग कार्बन एटम पे प्रेजेंट है तो विसिनल डाई हैलाइड। ठीक है, तो ये इसमें छोटा सा टॉपिक है हेलोजन में। नेक्स्ट जो नोमेनक्लेचर, इसी में ट्राई टेट्रा हेलोएल्किन का भी हो सकता है, जिसमें मेन जो है दैट इज CHCl3, मतलब एक कार्बन पे 3 क्लोरीन है हमारे पास। ठीक है, तो इसका अगर हमें नाम लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे, एक ही कार्बन पे 3 क्लोरीन है, इट मीन्स ट्राई क्लोरो। एक कार्बन है तो मीथेन, ट्राई क्लोरो मीथेन। लेकिन हम इसका कॉमन नेम ज़्यादा पढ़ते हैं, दैट इज क्लोरोफॉर्म, दैट इज क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट नोमेनक्लेचर हम पढ़ेंगे अल्कोहल्स का। अल्कोहल्स का कॉमन नेम पढ़ने के लिए सबसे पहले हम इसका जनरल फॉर्मूला पढ़ेंगे, CH2N+1OH। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल्स, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, जिसमें केवल एक OH ग्रुप होता है। अगर कॉमन नेम इसमें पढ़ेंगे तो सबसे पहले ये हमारा एल्काइल ग्रुप, ठीक है, और ये हमारा अल्कोहल, ठीक है, एल्काइल अल्कोहल। अगर IUPAC नेम करते हैं तो पहला एल्कीन, एल्कीन प्लस ओल, ई हट जाएगा, एल्केनॉल, ये हमारा कॉमन नेम, ये हमारा कॉमन, ये हमारा IUPAC। तो कोई भी कंपाउंड लिख लो, C3H7OH, ठीक है, नाम लिखो इसका। सबसे पहले वर्ड रूट हमारा कितने कार्बन, 3 कार्बन, प्रोप, सारे बॉन्ड सिंगल, एन, जो हमारे पास सफिक्स है ओल, प्रोपेनोल। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया एल्कीन ओल। अगर कॉमन नेम लिखना हो तो एल्काइल अल्कोहल, एल्काइल 3 कार्बन का एल्काइल, प्रोपाइल, प्रोपाइल अल्कोहल, ये हमारा कॉमन नेम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मोनोहाइड्रिक है तो एक अल्कोहल, अगर डाईहाइड्रिक है तो उसमें हम 2 अल्कोहल ऐड करते हैं, जिसमें मेन जो हमें पढ़ना है दैट इज CH2OH। ठीक है, इसका जो कॉमन नेम है वो याद रखना है, इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल। IUPAC नेम की अगर बात करें तो 2 कार्बन एटम की चेन, एथ, सिंगल बॉन्ड, एन, और 1 और 2 दोनों पोजीशन पे ओल, 1,2 डाई ओल, इथेन 1,2 डाई ऑल। ठीक है, तो ई आएगा क्योंकि हमारे पास डी से स्टार्ट है ना, तो ई नहीं हटेगा, इथेन 1,2 डाई ऑल। ट्राईहाइड्रिक में भी हमारे पास 3 OH ग्रुप हो जाएंगे कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में, दैट इज CH2CH CH2OH OH OH। जो मेन हमारा है कॉमन जो हम यूज़ करते हैं, इसका नाम है ग्लिसरीन, ग्लिसरीन, या इसको हम ग्लिसरोल भी बोलते हैं। IUPAC नेम की बात करें तो मिथ इथ प्रोप, प्रोप एन 1,2,3 ट्राई ऑल, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई ऑल। नेक्स्ट इसमें नोमेनक्लेचर आता है ईथर का। ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, ROR, और ROR डैश सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है।
जो इसमें सेकेंडरी प्रीफिक्स हम यूज़ करेंगे दैट इज एल्कोक्सी, एल्कोक्सी एल्केन। क्या आ गया? एल्कोक्सी एल्केन। जैसे हमारे पास कंपाउंड है CH3OCH3, तो हम क्या करेंगे, एक कार्बन का मिथोक्सी और एक कार्बन के एल्केन मीथेन, मिथोक्सी मीथेन। ठीक है, कॉमन नेम कैसे लिखेंगे हम ये देखेंगे कितने एल्काइल ग्रुप हैं, 2 एल्काइल, इट मीन्स डाई मिथाइल। कितने ग्रुप हैं मिथाइल के? 2, डाई मिथाइल और ईथर। इट इज़ द कॉमन नेम ऑफ दैट कंपाउंड, डाई मिथाइल ईथर। यह हमारे पास है CH3 CH2OCH3 ईथर है हमारे पास ये। तो हम ऑक्सीजन को उसके साथ जोड़ेंगे जिस साइड ज़्यादा कार्बन एटम है, इधर ज़्यादा कार्बन एटम है। ठीक है, 2 कार्बन का इथ, ऑक्सीजन इसके साथ है तो एल्कोक्सी यूज़ कर रहे हैं ना, इथोक्सी, एक कार्बन बचा मिथ, इथोक्सी मीथेन। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके अंदर जितने भी हमारे पास कंपाउंड है वो यूज़ करेंगे। या इसमें बेटा जो ये हमारे पास कंपाउंड था CH3 CH2 CH3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीथोक्सी मीथेन। ऑक्सी वर्ड हम उसके साथ यूज़ करेंगे बेटा, सॉरी, ऑक्सी वर्ड उसके साथ यूज़ करेंगे जिसके पास कम कार्बन होंगे। ठीक है, ना कि जिसके पास ज़्यादा कार्बन। तो मीथोक्सी ईथेन आएगा, मीथोक्सी ईथेन। नेक्स्ट है जो कार्बोक्सिलिक एसिड का है, उसके अंदर हम ओइक एसिड यूज़ करेंगे, सबको पता है, जैसे CH3 CH2 COOH। तो 1 2 3 के लिए वर्ड क्या यूज़ करेंगे, प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन, COOH है तो ओइक एसिड, प्रोपिनोइक एसिड। ठीक है, एल्डिहाइड है तो पीछे अल यूज़ करेंगे। ठीक है, पहला है HCHO, एक कार्बन का एल्डिहाइड है, मिथ एन अल, मीथेनल। कॉमन नेम हम इसका जो जनरली पढ़ते हैं फॉर्मल्डिहाइड, क्या यूज़ करते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। और दूसरा जो जनरली पढ़ते हैं CH3CHO, 2 कार्बन का इथेनल, इसका नाम है एसीटल्डिहाइड, कॉमन नेम एसीटल्डिहाइड। ये भी हम जनरली बहुत यूज़ करते हैं। इसके बाद कीटोन्स का आता है, कीटोन्स में हम ओन यूज़ करेंगे। कीटोन कभी भी फर्स्ट और लास्ट पोजीशन पे प्रेजेंट नहीं हो सकता। ठीक है, टर्मिनल पोजीशन पे कीटोन कभी भी प्रेजेंट नहीं होता है। इसमें पीछे क्या लगेगा, ऑन। एसिड क्लोराइड पढ़ा था जिसमें COCl आता है, जैसे CH3 COCl। IUPAC नेम जब हम इसका लिखेंगे तो देखेंगे कितने कार्बन हैं, 2 कार्बन है, इथेनोयल, पीछे आएगा OL और क्लोरीन है तो क्लोराइड, इथेनोयल क्लोराइड। तो और इसके बाद एसिड एनहाइड्राइड का है। ठीक है, उनमें हम डायरेक्ट एनहाइड्राइड ही लगाते हैं, जैसे इथेनोइक एनहाइड्राइड, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। फिर हमारे पास एस्टर आता है, एस्टर में क्या पढ़ा था, RCOOR। ठीक है, एस्टर में जो सेकेंडरी प्रीफिक्स तो एल्काइल रहेगा, लेकिन सफिक्स हम पीछे यूज जो करते हैं दैट इज O8। क्या यूज़ करते हैं, O8। फॉर एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसका नाम अगर हम पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे, ये हमारे पास एक कार्बन मिथाइल, या इधर से इसको हम लिखेंगे मिथाइल, और ये हमारे पास 2 कार्बन बच गए। ठीक है, तो 2 कार्बन के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड एन, ये तो हमारा सब्सटीट्यूएंट हो गया, आगे लिख दिया। 2 कार्बन की मेन चेन, तो हमारे पास इथ, सिंगल बॉन्ड एन, और पीछे हमें क्या लगाना है, O8, इथेनोएट, नेम इज मिथाइल इथेनोएट। इसी तरह अमाइड आता है जिसमें CONH2 ग्रुप आता है, उसमें हम डायरेक्ट अमाइड ही लगाते हैं। 1 कार्बन का है तो मीथेन अमाइड, 2 का है तो इथेन, 3 का है तो प्रोपेन। ठीक है, फिर अमीन्स आता है हमारे पास, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्सरी अमीन। ठीक है, उनके पीछे भी हम डायरेक्ट क्या लगाते हैं, अमीन, जैसे मीथेन अमीन, इथेन अमीन। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी टर्सरी के अमीन्स के बाद नाइट्रो एल्केन्स आते हैं। अगर इस तरह से RNO2 प्रेजेंट है तो अगर CH3 है तो नाइट्रोमीथेन, नाइट्रो इथेन। ठीक है, नाइट्रो एल्केन हो जाएगा। लेकिन
अगर इस तरह से आता है CH3 डबल बॉन्ड O, तो मैंने बताया था अगर NO2 की फॉर्म में ना हो के ONO की फॉर्म में होता है तो वो क्या बन जाता है, नाइट्राइट। क्या बन जाता है, नाइट्राइट। ठीक है, तो नाइट्राइट के बाद हमारे पास आइसोसाइनाइड आते हैं और साइनाइड आते हैं। साइनाइड में तो होता है C ट्रिपल बॉन्ड N और आइसोसाइनाइड में होता है बेटा NC। ये आइसोसाइनाइड और ये साइनाइड। साइनाइड को हम नाइट्राइल्स भी बोलते हैं, इसको हम आइसोनाइट्राइल्स बोलते हैं। तो ये सब हमारे डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे जिनका हम नोमेनक्लेचर करते हैं। तो आगे हम रूल्स पढ़ेंगे ब्रांच चेन एल्केन्स के, या जो भी हमारे पास जितने भी कंपाउंड डिफरेंट आएंगे उनके लिए अलग अलग रूल्स आएंगे। क्या क्या रूल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू।